तो दोस्तों आज तारीख है 13 फरवरी और आज मैं इस समय आपको केदारनाथ धाम की वर्तमान और जमीनी स्थिति का विस्तृत अपडेट दे रही हूँ। फरवरी का मध्य चल रहा है और केदारनाथ पूरी तरह अपने शीतकालीन स्वरूप में दिखाई दे रहा है। चारों ओर गहरी बर्फ जमी हुई है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के खुले क्षेत्र तक हर जगह सफेद चादर बिछी हुई है। जहां सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है, वहीं आज पूर्ण सन्नाटा है। मंदिर के मुख्य प्रांगण में कई फीट मोटी बर्फ जमी हुई है। सीढ़ियों का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। पत्थरों के बीच की दरारें और किनारे तक बर्फ से भर चुके हैं। हवा के झोंकों के कारण कुछ स्थानों पर बर्फ ऊंचे ढेर के रूप में जमा हो गई है। अनुमान के अनुसार 3 से 6 फीट तक बर्फ यहाँ मौजूद है, जबकि कुछ कोनों में यह परत और भी मोटी है। तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंड और अधिक बढ़ जाती है। तेज और ठंडी हवाएं लगातार चल रही है, जिससे वास्तविक तापमान से भी अधिक ठंड महसूस होती है। खुले में अधिक देर तक खड़ा रहना कठिन है। सांस से निकलती भाप साफ दिखाई देती है और वातावरण में नमी जमाव की स्थिति में है। तो आज मंदिर परिसर में कोई भी श्रद्धालु उपस्थित नहीं है। यात्रा पूरी तरह बंद है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का मार्ग मोटी बर्फ में दब चुका है। ट्रैक का वास्तविक रास्ता कई स्थानों पर स्पष्ट नहीं दिखता। फिसलन अत्यधिक है। ऐसे में सामान्य आवागमन संभव नहीं है। इस समय मंदिर परिसर में केवल आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। आईटीबीपी के जवान विशेष सर्दी से बचाव वाले उपकरण और वर्दी में गश्त कर रहे हैं। मंदिर की संरचना की सुरक्षा, परिसर की निगरानी और मौसम की स्थिति पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। माइनस तापमान, तेज हवाओं और बर्फीली परिस्थितियों के बावजूद जवान पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। शिखर के आसपास भी बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। समय समय पर छत के किनारों से जमी हुई बर्फ नीचे गिरती रहती है। पूरा परिसर प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन है, लेकिन संरचना स्थिर और सुरक्षित दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई पर सर्दियों के दौरान मौसम अत्यंत कठोर हो जाता है। ऑक्सीजन स्तर सामान्य से कम होता है और तापमान लंबे समय तक माइनस में बना रहता है। यही कारण है कि शीतकाल के महीनों में यहाँ मानवीय गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाती है। आज मौसम आंशिक रूप से साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। ऊंचाई वाले हिस्सों में बादल तेजी से बनते और हटते दिखाई देते हैं। यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है। हल्की बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों की तुलना में बर्फ की परत स्थिर बनी हुई है। लगातार कम तापमान के कारण पिघलने की प्रक्रिया लगभग नहीं के बराबर है। दिन में धूप निकलने पर सतह की ऊपरी परत थोड़ी नमी होती है, लेकिन शाम होते होते फिर से जमाव की स्थिति बन जाती है। परिसर के आसपास के पहाड़ भी पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। दूर तक फैली सफेदी और गहरी शांति इस स्थान को और अधिक आध्यात्मिक और रहस्यमय बना देती है। सामान्य समय की चहल पहल के विपरीत इस समय यहाँ केवल प्राकृतिक ध्वनियाँ सुनाई देती है। हवा की आवाज, कभी कभी बर्फ के खिसकने की ध्वनि और सुरक्षा बलों की नियंत्रित गतिविधियाँ। अब अगर हम आज 13 फरवरी की स्थिति की और गहराई से समझें तो केदारनाथ धाम इस समय पूरी तरह हिमावरण की अवस्था में है।
सर्दियों के इन महीनों में यहाँ जीवन की रफ्तार पूरी तरह थम जाती है। जहाँ यात्रा काल में हजारों श्रद्धालु एक साथ दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध दिखाई देते हैं, वहीं आज पूरा क्षेत्र एक शांत हिम स्थल में बदल चुका है। सुबह के समय जब हल्की धूप बर्फ पर पड़ती है तो पूरा परिसर चांदी की तरह चमकने लगता है। बर्फ की सतह पर हल्की सी रोशनी पड़ते ही चमक इतनी तेज होती है कि आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है, जमी हुई बर्फ के महीन कण हवा में उड़ते दिखाई देते हैं। मंदिर के सामने का खुला मैदान, जहां यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, वो आज पूरी तरह सपाट सफेद मैदान में बदल गया है। बर्फ की वजह से जमीन की वास्तविक बनावट दिखाई नहीं देती। कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत नीचे की सतह को पूरी तरह ढक चुकी है। आईटीबीपी के जवान समय समय पर परिसर का निरीक्षण करते हैं। आईटीबीपी के जवानों की मौजूदगी इस समय यहाँ एकमात्र सक्रिय मानवीय उपस्थिति है। वे नियमित गश्त कर रहे हैं, रास्तों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मंदिर संरचना सुरक्षित बनी रहे। इस ऊंचाई पर मौसम का प्रभाव केवल दृश्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर चीज पर असर डालता है। धातु की रेलिंग तक बर्फ से जमी हुई है, पत्थर की सीढ़ियां बर्फ की परत से ढकी है, छोटे छोटे किनारों पर बर्फ की लटकती धारियां दिखाई देती है, जो दिन में हल्की पिघलती है और रात में फिर जम जाती है। गौरीकुंड से आने वाला मार्ग पूरी तरह निष्क्रिय है। ट्रैक के कई हिस्सों में बर्फ इतनी अधिक है कि मूल रास्ते का अनुमान लगाना भी कठिन है। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम रहता है और सर्दियों में परिस्थितियाँ और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आज का तापमान माइनस में बना हुआ है और शाम होते होते ठंड और अधिक बढ़ जाती है। सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिरता है और पूरी घाटी में ठंड की तीव्रता महसूस की जा सकती है। रात के समय यहाँ पूर्ण शांति छा जाती है, केवल हवा की आवाज और दूर कहीं बर्फ के खिसकने की ध्वनि सुनाई देती है। यदि पिछले सप्ताह की तुलना करें तो बर्फ की मोटाई लगभग स्थिर बनी हुई है। लगातार कम तापमान के कारण पिघलने की प्रक्रिया सीमित है। मौसम विभाग की संभावित भविष्यवाणियों के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना समय समय पर बनी रहती है। तो आज 13 फरवरी को स्थिति पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित है। कोई श्रद्धालु उपस्थित नहीं है। यात्रा गतिविधि पूरी तरह बंद है। सुरक्षा बल तैनात हैं। मौसम ठंडा और स्थिर है। अभी बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। मार्च महीना में शुरू हो जाएगा और अप्रैल महीना में बाबा केदारनाथ धाम का कपाट खुल जाएगा 21 या 22 अप्रैल को। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। रोज चलने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को केदारनाथ धाम का चढ़ाई करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ट्रैक कठिन है, पहाड़ी वाला रास्ता है। अगर आप अभी से चलने का प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।